हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रेणिका क्लासेस। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में हमने ये सीखा था कि 2 और 5 के पेयर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हमने एक सेट ऑफ नंबर्स लिया था जिसमें हमने 2 और 5 के पेयर बनाने सीखे थे कि कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करने के लिए 2 और 5 का पेयर्स बनाना होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इसी में अगली बात कि n फैक्टोरियल में प्राइम नंबर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो n फैक्टोरियल में प्राइम नंबर्स को काउंट करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो हमें सीखने हैं। फिर हम इन्हीं मेथड्स को हम अपने ट्रेलिंग जीरोज में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक किस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सेट करने के लिए यूज करता है। तो आइए चेक करते हैं इस टॉपिक को। काउंटिंग ऑफ अ प्राइम नंबर। तो काउंटिंग ऑफ अ प्राइम नंबर सब बच्चों को पता है, ऐसे फैक्टर्स जो अपने टेबल में आते हैं या फिर आपके 1 के टेबल में आते हैं, जैसे 5, 11, 13, 17, 23। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो, n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी कोई नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ, उसमें से एक नंबर कम कर दो, एक नंबर कम कर दो, नेक्स्ट में 2 नंबर कम कर दो, फिर नेक्स्ट में 3 नंबर कम कर दो, और ये चीज़ आपकी चलती चली जाएगी। और जब ये आके आपकी चलती चली जाएगी तो लास्ट में आके n माइनस एन आ जाएगा। तो n माइनस एन पर हमें रुकना पड़ेगा, तो n माइनस एन फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 तक चली जाएगी हमारी सीरीज। इसका मतलब है कि अगर मैं n की जगह पे मैं 10 ले लेता हूँ, तो 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसको ही हम फैक्टोरियल का कहते हैं। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लगातार लिखते चले जाते हैं और वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक हमारा 1 आता है। 1 पे हमें रुकना पड़ता है, और 1 जो वैल्यू होती है वो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों आता है, वो इस बात को भी आप समझ सकते हो यहाँ से कि जैसे हमने ये चीज़ देखी कि n फैक्टोरियल की वैल्यू n और n माइनस 1 है। अगर मैं n की जगह पे 1 लिखूँ तो 1 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे n की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल आ गया। तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा हमारा, ठीक है। इस 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 1 से ये कट जाएगा तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। हालांकि हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये जरूरत है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो आपने इस बात को समझा कि n फैक्टोरियल को हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम n की जगह पे कोई भी सर्टेन नंबर एज्यूम करते हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी, इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। अब इस नाम में ही आपको पता लग रहा है क्रम गुणित, गुणित मतलब गुणा करना, क्रम का मतलब एक ऑर्डर। तो किसी ऑर्डर में अगर हम किसी नंबर को लिखते चले जाएं और गुणा लगाते हुए चले जाएं और लास्ट में रुकना कहाँ पर है, 1 पर रुकना है, तो इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। अगर 10 फैक्टोरियल है तो ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर 15 फैक्टोरियल है तो 15 से शुरू हो जाएगा, 100 फैक्टोरियल है तो 100 से शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका एंड कहाँ पर होगा, 1 पर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एंड हमें 1 पे ही करना है, ये तो एक जनरल बात है कि 1 पर एंड उसका होता है। अगर हमें कोई सीरीज बीच में कहीं रोकनी है, जैसे अगर मुझे 10 फैक्टोरियल को कहीं रोकना है तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो जहाँ रोकना है वहाँ रोक दो, 8 फैक्टोरियल पे रोक सकते हो। इसी चीज़ को आप 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल पे रोक सकते हो। अगर आप कहीं नहीं रोक रहे तो ऑटोमेटिकली 1 पे रुक जाएगा। तो ये सब मतलब होता है आपका n फैक्टोरियल का। तो आई होप आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं कि n फैक्टोरियल में प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जैसे इसी चीज़ को अगर मैं उठाऊँ तो मुझे अगर आपसे अगर ये पूछना हो कि 10 फैक्टोरियल में कितने 2 आते हैं, कितने 5 आते हैं, कितने 7 आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका तो है कि हम पहले उसको लिख लें और लिखने के बाद उसमें से हम ढूंढें। तो जैसे एक तो हमारा तरीका है जो बहुत लंबा है, जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन में अच्छा लगेगा, बट उसको करने के लिए हमें एग्जाम में वो मेथड नहीं लगाना है। आपको समझने के लिए जरूरी है कि क्या चीज़ हो रही है। जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि 2 बताइए यहाँ पे कितने बार आ रहा है, तो 2 एक बार यहाँ आ रहा है, 2 बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आया, ठीक है,
और 2 बार यहाँ पर आया 2 टाइम्स, 1 बार यहाँ पर आ गया, 3 बार यहाँ आ गया और 1 बार यहाँ आ गया। तो 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 1 बार इधर आ गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8। इसका मतलब है कि 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स। अब इसी चीज में अगर मैं बोलूँ कि 5 बताइए 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 देखो आप, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 5 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो 10 फैक्टोरियल में मैंने आपको ये बताया कि 2 की रिपीटेशन 8 बार आ रही है और 10 की रिपीटेशन 10 फैक्टोरियल में 5 की रिपीटेशन 2 बार आ रही है। ये चीज़ हमने पता करी। तो ये दोनों प्राइम नंबर है हमारा 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो इस प्राइम नंबर को मैंने जो फाइंड आउट किया वो मैंने इसमें सीधे सीधे तरीके से निकाला। सीधा सीधा तरीका मतलब लिखा, और लिखने के बाद उसमें मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको छाट लिया। इसमें से मैंने ढूंढ लिया कि मतलब कि ना मुझे 2 कितने मिल रहे हैं, 5 कितने मिल रहे हैं, हो सकता है 7 भी मिल जाए, ठीक है, इसमें 3 भी निकाल सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी चीज़ को पूरा ओपन करके लिख देंगे तो फिर वो बहुत आसानी से हमें दिखने लगेगा। लेकिन ये जो अप्रोच है ये बहुत लेथार्जिक अप्रोच है। इस अप्रोच को अगर हम एग्जाम में लगाने लग जाएंगे तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी जिससे ये सवाल जल्दी भी हो जाए। क्योंकि एग्जामिनर आपसे छोटे नंबर्स नहीं देगा, आपको ये नहीं देगा कि वो 10 फैक्टोरियल में पूछेगा आपसे बोलेगा 1000 फैक्टोरियल में बताइए 5 कितनी बार आता है, या पूछेगा आपसे 500 फैक्टोरियल में बताइए 7 कितने टाइम्स आता है, या आपसे कह सकता है कि बताइए 1000 फैक्टोरियल में अगर हम 3 की मैक्सिमम पावर ढूंढे तो कितनी मैक्सिमम पावर आ सकती है। तो ये सारी बातें आपकी पूछी जा सकती हैं। तो हम उसको इस मेथड से अगर करने लगेंगे तो फिर हमारा एग्जाम में केवल यही सवाल होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को अलग ढंग से सीखना पड़ेगा। तो देखो 2 मेथड होते हैं, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेथड। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेथड ये कहता है कि जो भी n फैक्टोरियल है अपना उसको आप p से डिवाइड करिए, प्लस लगाइए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का निशान लगा दो। फिर n फैक्टोरियल को आप डिवाइड करिए किससे, p स्क्वायर से। फिर प्लस n फैक्टोरियल को डिवाइड करिए p क्यूब से। ऐसे ये चलता रहेगा जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। 0 का मतलब कहने का ये है कि जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं 10 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो मैंने 10 लिखा यहाँ पे, 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 10 को 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने 10 को डिवाइड किया 2 के स्क्वायर से, फिर मैंने 10 को डिवाइड किया 2 क्यूब से। तो अब देखो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 10/2 का मतलब 5 हो गया, 5 क्वोशंट आया और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, जिसमें हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, यानी कि पहली वाली वैल्यू, डेसिमल से पहले वाली, तो आ जाएगी 2। और यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे 8 बन जाए 8 आ जाएगा। तो देखो अब अगले पे जाएंगे, जैसे ही हम अगर नेक्स्ट पर गए तो 10 की पावर 10/2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 10 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 16। और 10 डिवाइडेड बाई 16 मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो वो 0 लेना पड़ेगा मुझको, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 0 लूँगा तो यहाँ से 0 शुरू हो जाएगा आना, तो ऐसे ही वो 0 0 0 आगे चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा। तो ये छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 तक रोका, तो 5 2 7 और 1 8, तो ये आंसर आ गया 8। तो ये 8 टाइम्स क्या बन गया हमारा, 8 टाइम्स बन गया क्या आपका 2। तो 2 की रिपीटेशन हो गई 8 टाइम्स। लेकिन ये जो हमारा है तरीका, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। इसका नाम हो गया GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन हमें इस मेथड से भी नहीं करना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में इस मेथड से भी करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये नॉलेज होनी चाहिए अपने को। तो यहाँ से आ जाते हैं हम जो एग्जाम अप्रोच है। एग्जाम अप्रोच अपनी क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो एग्जाम अप्रोच है, एग्जाम अप्रोच कैसे करेंगे हम, जैसे मुझे 10 फैक्टोरियल में 2 निकालना है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड करना है आपको। 10 को डिवाइड करा 5 आया, 5 को फिर 2 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर नहीं लेना, क्वोशिएंट लेना है। 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 आ गया, प्लस फिर 2 को फिर 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2। अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 के टेबल में नहीं आता। तो फिर यहीं पर हम इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड होकर कितना आ गया 8, बस काम खत्म।
तो ये हमारी एग्जाम अप्रोच होगी। देखो कितना टाइम बच गया। 10 फैक्टोरियल में हमने 10 को 2 से डिवाइड किया, फिर 5 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन को जोड़ दिया। अब 10 फैक्टोरियल में अगर मैंने 5 निकाला तो 5 कैसे निकालते, 5 को 10 से डिवाइड करते 2 आता, अब 2 आगे डिवाइड नहीं होता तो बस 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाता। तो ये हमारी एग्जाम अप्रोच थी। तो आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया। काउंटिंग ऑफ ए प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम कोई रैंडम नंबर लिखेंगे, इसकी शक्ल ऐसे दिखाई देगी। 0 फैक्टोरियल को 1 क्यों कहते हैं वो मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको समझाया। 10 फैक्टोरियल को हम कहीं पर रोकना चाहते हैं तो हम कहीं रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के, कहीं रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हम रेपिटेशन निकाल सकते हैं, और हम एग्जाम अप्रोच से रेपिटेशन निकाल सकते हैं। और ये हमारा क्या था, ये हमारा कंसेप्ट था जिसके अंदर मैंने दिखाया आपको कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो आपको अगर ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर आपको आगे सवाल समझ में आने लग जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद में कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। उस एग्जाम्पल में हमें आपसे ये पूछना है कि कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आता है। तो आपने अगर ये चीज़ सीख ली, ये वाली एग्जाम अप्रोच सीख ली, तो आप सीधे सीधे वो तरीका लगाना वहाँ पर और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, अब देखिए इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे पास में मान लो आपसे कहता है कि 100 फैक्टोरियल में बताइए 7 कितने टाइम्स आएगा। 7, तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28। ठीक है, 14 आया, 14 को फिर 7 से डिवाइड करना है, 7 2 जा 14, तो 14 + 2 कितना हो गया 16। तो 16 टाइम्स 7 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। अगर मैं कह दूं कि इसमें 11 बताइए कितने बार आता है, 11 कितनी बार आता है, तो 11 से इसको डिवाइड करो, 11 9 जा 99। अब 9 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते तो बस यही छोड़ देंगे, तो ये 9 टाइम्स आ गया। तो इतना सिंपल सा ये तरीका है हमारा। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बताइए कि 500 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है, 5 कितने टाइम्स आएगा, तो आपको सेम तरीका, 5 से इसको डिवाइड करोगे 100 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे 20 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, तो ये जोड़कर आ जाएगा 124 टाइम्स। फिर अगर मैं बोलूँ कि 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे मतलब कि 2 कितनी बार रिपीट करता है, तो 2 आएगा आपका यहाँ पे 250 टाइम्स, 125 टाइम्स, 62 टाइम्स, 31 टाइम्स, 15 टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स। ठीक है, देखो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है, आपको भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। देखो कैसे, 250 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 125, 125 को 2 से डिवाइड किया तो 62 क्वोशंट आएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62 को 2 से डिवाइड करेंगे क्वोशंट आएगा 31, 31 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 अब डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये वाली सारी चीज़ जोड़ देंगे तो हमारे पास पता लग जाएंगे कि 500 फैक्टोरियल में कितनी बार आया। तो कितना आएगा, 1 + 3 4, 4 + 7 हो गया आपका 11, 11 और 5 हो गया आपका 16, 17, 19, 24, 24 का 4 और 2 आया, फिर 3 3 3 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 19 का 9 आ गया, फिर 1 आया, तो 1 1 + 1 2, 2 + 2 4, 494। तो 494 टाइम्स, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 494 टाइम्स। तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि ये जो हमारा 500 फैक्टोरियल है इसमें 2 की पावर आ गई 494, और जो 5 है 5 की पावर आ जाएगी 124। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर जितनी पावर होती है उस नंबर को हम उतनी बार रिपीट कर देते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो अगर मुझे 5 यहाँ पर 124 टाइम्स मिल रहा है तो मैं 5 की पावर 124 लिख सकता हूँ। मुझे ये 494 टाइम्स मिल रहा है तो मैं 2 की पावर 494 लिख सकता हूँ। और अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उसको ये बात याद आ जाएगी कि सर ये तो आपने 500 फैक्टोरियल में 2 की पावर m और 5 की पावर n बना दिया, और जैसे 2 की पावर 5 m और 5 की पावर n बना तो 2 और 5 का पेयर हमें 0 दे देता है,
2 और 5 का पेयर हमें क्या दे देता है, 0 दे देता है। तो वो 0 ही तो हम काउंट कर रहे हैं, हम क्या काउंट कर रहे हैं, 0, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। तो ट्रेलिंग जीरोज ही तो बनाने हैं हमको, लेकिन ट्रेलिंग जीरोज हमें प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को सीख कर बनाने थे, ठीक है। तो प्राइम नंबर जब का जो कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पर लगाया, प्राइम नंबर है 2, 5 भी प्राइम नंबर है। अब इसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमें 0 प्रोवाइड करेगा। तो 0 प्रोवाइड करेगा तो कितने जीरोज बन सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे 2 और 5 के, और 2 और 5 के पेयर उतने ही बन सकते हैं जितनी पावर उसकी छोटी होगी। तो यहाँ पावर आपके पास 124 है, यहाँ पावर 494 है। तो अगर 124 अगर हमें बनाना है तो सॉरी 124 अगर हमारे पास यहाँ पावर लिखी हुई है तो 124 ही हमारे यहाँ पर पेयर होंगे, 124 हमारे क्या होंगे, पेयर्स होंगे। और 124 पेयर्स को हम कह सकते हैं कि 124 जीरोज होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि 500 फैक्टोरियल में बताइए कितने जीरोज आएंगे, तो आप कह सकते थे कि सर 500 फैक्टोरियल में हमें 5 काउंट करना है बस, और 5 काउंट करेंगे, जितने 5 आएंगे उतने जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। और ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई फैक्टोरियल में टर्म चल रही है, फैक्टोरियल का मतलब ये अपने आप में एक ऐसी सीरीज होती है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ब्रेक करती है। तो उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस टाइप की सीरीज में रेपिटेशन किसकी ज़्यादा है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो चीज़ पहले आती है, यानी जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू मैं 10 तक ले जाऊँ, तो 2 पहले आएगा तो 2 की रेपिटेशन ज़्यादा होगी और 5 की रेपिटेशन कम होगी। तो हमें क्या करना है कि हमें कम वाले ढूंढने हैं, तो हमें 5 काउंट करना है। यानी कि यहाँ से हमने एक बात निकाल ली कि ट्रेलिंग जीरोस को जब हमने प्राइम नंबर में काउंट करा तो हमें ये तो आ गया काउंट करना कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, और प्राइम नंबर को काउंट करते के साथ ही हमें ये भी पता लग गया कि जब भी हमें फैक्टोरियल टर्म वाले क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो वहाँ पे अगर जीरोस पूछे जाएंगे तो हमें काउंटिंग 5 की करनी पड़ेगी। तो बस सिंपल था ये कॉन्सेप्ट आपका कि 100 फैक्टोरियल में आपसे या तो कोई प्राइम नंबर पूछा जाएगा, स्पेसिफिक कोई प्राइम नंबर होगा, या फिर फैक्टोरियल में आपसे स्पेशली आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। और इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल और बता देता हूँ जिसके अंदर ना फैक्टोरियल अगर एडिशन में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ जाए, तो इन 2 बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 40 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल में बताइए कितने जीरो हैं, तो आपको बस सिंपल क्या करना है, जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है उसमें आपको काउंट करने हैं 5। तो 20 में 5 काउंट कर लो, 20 में 5 काउंट करोगे तो 20 में 5 कितने आएंगे, 5 4 जा 20। अब 4 जो है 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो बस 4 जीरो आएंगे। इसमें 5 कितने बार आ रहा है, 5 कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स। इसका मतलब है जीरो भी कितने हो जाएंगे, 4 जीरो। सवाल खत्म। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन बताता हूं मैं आपको। 4th क्वेश्चन देखो आप, इसका एक एक्सेप्शन भी समझना जरूरी है। अगर यहाँ पे 40 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल होता तो ये इंपॉर्टेंट भी है, 40 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल होता तो अब आपको यहाँ पर फैक्टोरियल की एक टर्म कम मिल रही है और यहाँ पर बहुत सारा गैप था। तो जब बहुत गैप होगा तो छोटे नंबर को उठाकर आपको 5 काउंट करना है, और अगर गैप एक कम होगा तो आपको कुछ डायरेक्ट 39 फैक्टोरियल पर आपको 5 काउंट नहीं करना, आपको इसको क्या करना है, आपको इसमें कॉमन लेना होगा। कॉमन कैसे, जैसे 40 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 मल्टीप्लाई 39 फैक्टोरियल, और 39 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 39 फैक्टोरियल आ जाएगा। इधर से क्या बचेगा 40, इधर से क्या बचेगा 1, इधर आएगा 39 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 41। अब ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि 41 एक ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं बना के दे सकता, क्योंकि इसमें ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, ठीक है। तो जब 2 और 5 इसमें नहीं मिलेगा तो फिर हमारा आंसर किस पर बेस्ड हो जाएगा, हमारा आंसर 39 फैक्टोरियल पर ही बेस्ड हो जाएगा। तो 39 फैक्टोरियल में हमें 5 काउंट करने हैं, तो इसमें हमें जब 5 काउंट करने हैं तो 5 कैसे आएंगे, तो 5 कैसे मिलेंगे, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 टाइम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस 8 आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 8 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो हमने स्टार वाला क्वेश्चन देखा है इसको आपको ध्यान से देखना है। और रही बात आपकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको बस इतना करना है कि
जो भी नंबर आपको दिखाई पड़ता है उसमें छोटा और बड़ा नंबर नहीं देखना, उसके अंदर आपको दोनों फैक्टोरियल वाली टर्म को लेनी है और उसमें आपको दोनों में 5 काउंट कर लेने हैं। डिवीजन का केस होगा तो जो भी आपके 5 आएंगे दोनों नंबर में उन्हें माइनस कर देना, मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर में आपको उसको ऐड कर देना है। जैसे मैं बता ही देता हूँ आपको इस चीज़ में, अगर आपको ऐसे 4 क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गए हैं तो 5th और 6th भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, इस जगह पर हम ध्यान से देखते हैं। जैसे 5th एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 70 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 80 फैक्टोरियल लेना है, 70 फैक्टोरियल और 80 फैक्टोरियल। तो इसमें बताने हैं कि आपके कितने जीरोज होंगे। तो देखो आप यहाँ पर भी 5 काउंट करिए, जब आप यहाँ पर 5 काउंट करोगे तो 14 आएगा और 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो ये आ गया। इसमें 16 जीरो आ जाएंगे और 80 को अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसमें कितने आ जाएंगे 19 आ जाएंगे। तो दोनों को ऐड कर दो, बस दोनों को ऐड कर दो, ये 16 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, तो मिलाकर आ जाएगा 35। तो 35 जीरोज इसमें बन जाएंगे। तो ये काम करना है आपको जब भी आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिखाई दे। और ऐसे अगर जैसे 6th एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ कहते हैं कि 80 फैक्टोरियल और अपॉन में 70 फैक्टोरियल है, इसमें कितने जीरो आएंगे, तो आपको पता है 80 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ रहे हैं 19, 70 फैक्टोरियल में 16। तो बस आपको इस 19 और 16 का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस कितना आ गया 3, तो 3 जीरोज आ जाएंगे इसमें। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको बता दिए कि फैक्टोरियल में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कैसे जीरोस फाइंड करने पड़ते हैं और हम किस तरीके से कोई भी n फैक्टोरियल जो नंबर लिखा होता है उसके अंदर कैसे प्राइम नंबर काउंट करते हैं। तो इसको हम लिंक कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस भी हमारे निकल आएंगे। अब हम कुछ ऐसे सवाल लेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, लेकिन वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा हो जिसमें आपको कंसेप्ट समझ में आए। आप कंसेप्ट को 2 से 3 बार ये सारा देखिए, क्वेश्चन देखिए। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात तो मैं नेक्स्ट वीडियो मैं लेके ही आऊँगा और मैं वीडियोस लगातार बनाऊँगा जिससे मैं आपका ये सारा का सारा जो मैथ्स वाला काम है ये कंप्लीट करा सकूँ। तो अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। तो और कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मतलब कि आपको कमी लग रही हो, अभी मैंने स्टार्ट किया है जस्ट इसके ऊपर, तो आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, ठीक है, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा उसकी। तो मैं ये उम्मीद लगा के चलता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम में ट्रेलिंग जीरोज में प्राइम नंबर निकालने आ गए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देखोगे, जहाँ पर आपको समझ नहीं आता उस पर पॉज करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, तो आपको बहुत प्यारा समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वीडियो अपनी रोकता हूँ, यहाँ पर क्लास ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।